99 में आपका स्वागत है। आज का प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले मैं 1 2 3 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिए। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है और आज हम इसी का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और अपने स्कोर्स को चेक करेंगे कि हमारा स्कोर क्या आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। इसका आंसर है डी, अरबों ने। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। बताइए इनका जन्म कब हुआ था। इसका आंसर है ए, 570 ईस्वी में। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है। बताइए। डी, सऊदी अरब में। हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। बताइएगा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। इसका आंसर है सी, 712 ईस्वी में। हमारा 5 है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। इसका आंसर है सी, 712 ईस्वी में। छठा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। बताइए हमारा प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जो भारत में पहली बार आक्रमण किया था। इसका आंसर है सी, मोहम्मद बिन कासिम। हमारा सातवां है, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था। इसका आंसर है सी, अरब। हमारा 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। इसका आंसर है बी, विद्याधर। हमारा 9 है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। इसका आंसर है बी, अल-बरूनी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। बताइए पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। इसका आंसर है सी, अल-बरूनी। हमारा 11 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। इसका आंसर है बी, मोहम्मद गजनबी। 12 है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। इसका आंसर है सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। 13 है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। इसका आंसर है बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। 14 है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। इसका आंसर है ए, भीम द्वितीय ने। 15 है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। बताइएगा किसने, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। इसका आंसर है सी, चंदावल का युद्ध जो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। 16 है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था। इसका आंसर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 17 है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। बताइए।
इसका आंसर है सी, बख्तियार खिलजी ने। अब हमारा आगे का क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश से चलेगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। गुलाम वंश की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसका आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। हमारा 19 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 20 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इसका आंसर है ए, लाहौर। 21 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? इसका है बी, इल्तुतमिश ने। इन्होंने ही दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। 22 है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इसका आंसर है बी, इल्तुतमिश। 23 है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बताइए गाइस, ऐसी कौन सी महिला थी जो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका आंसर है ए, रजिया सुल्तान। 24 है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इसका आंसर है बी, इल्तुतमिश के काल में। 25 है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इसका आंसर है सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। 26 है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किन्हें नियुक्त किया था? डी, मलिक जानी को। 27 है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? इसका आंसर है सी, तुर्कों का। 28 है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? इसका आंसर है सी, गयासुद्दीन बलबन। 29 है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह नीति अपनाई थी? ये क्वेश्चन हमारा बीपीएससी 66 में पूछा गया है गाइस, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर है बी, बलबन। हमारा 30 है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इसका आंसर है सी, जिल्ले इलाही। 31 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार न्यौरोज को आरंभ करवाया? इसका आंसर है ए, बलबन ने। अब हमारा आगे का क्वेश्चन खिलजी वंश से रहेगा। हमारा 32 क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। 33 है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। 34 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। 35 है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? कौन सा ऐसा प्रसिद्ध सेनापति है जिन्हें मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी? बताइए। इसका आंसर है ए, जफर खां।
36 है, रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? इसका आंसर है डी, राणा रतन सिंह। 37 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका आंसर ए, रामचंद्र देव। 38 है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। 39 है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इसका आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। हमारा 40 है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। बताइए इसने किन्होंने लागू की थी? इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। 41 है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? इसका आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन हमारा तुगलक वंश से रहेगा। 42 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इसका आंसर है ए, गाजी मलिक। 43 है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? इसका आंसर है डी, तुगलक वंश। 44 है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? इसका आंसर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। 45 है, अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इन्होंने ही अमीर कोही विभाग का निर्माण किया था। 46 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? कौन सा ऐसा सुल्तान है जिन्होंने ऐसा काम किया था? इसका आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। 47 है, दीवाने कोही किससे संबंधित है? ए, मोहम्मद तुगलक से। 48 है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, बताइए कहाँ दिल्ली से ले गया? इसका आंसर है ए, दौलताबाद। 49 है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। इसका आंसर है डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमारा 50 है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 51 है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इसका आंसर है ए, मोहम्मद बिन तुगलक। 52 है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इसका आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। 53 है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इसका आंसर है बी, इब्न बतूता ने। 54 है, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में
भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। 56 है, इतिहासकार बंदायुगी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? बताइए किन्होंने ऐसा कहा था? इसका आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 57 है, बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? इसका आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक ने। 58 है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया, वह था कौन था जिन्होंने दीवान खैरात स्थापित किया था दान दक्षिणा देने के लिए? इसका आंसर है बी, फिरोज तुगलक। 59 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका आंसर है डी, फिरोज तुगलक। हमारा 16 है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, किन्होंने की थी? डी, फिरोज शाह तुगलक ने। 61 है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था कौन था? सी, फिरोज शाह तुगलक। हमारा 62 है, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर है डी, फिरोज तुगलक। 63 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका आंसर है बी, फिरोज तुगलक ने। 64 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? इसका आंसर है बी, फिरोज तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? इसका आंसर है बी, फिरोज शाह तुगलक ने। 66 है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था की? इसका आंसर है बी, फिरोज तुगलक। 67 है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इसका आंसर है सी, नासिर उद्दीन मोहम्मद। 68 है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका आंसर है डी, नसीरुद्दीन मोहम्मद के। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? इसका आंसर है बताइए बी, 1398 ईस्वी में। 70 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका आंसर है बी, सैयद वंश। 71 है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? इसका आंसर है सी, इब्राहिम लोदी। 72 है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसका आंसर है ए, खातौली का युद्ध। 73 है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इसका आंसर है डी, सिकंदर लोदी को। अब आगे का जो भी क्वेश्चन हमारा रहेगा वो विजयनगर साम्राज्य के टॉपिक से रहेगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी बताइए? सी, हरिहर और बुक्का ने। अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। इसका आंसर है बी, गंगा देवी। 76 है,
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। इसका आंसर है बी, हरिहर प्रथम ने। सॉरी, इसका आंसर बी नहीं होगा। इसका आंसर बी होगा, हरिहर सेकंड। मैंने गलती से बाय मिस्टेक ए लगा दिया है, नहीं, इसका आंसर बी है। 77 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका है ए, कुली कुतुब शाह। 78 है हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? बताइए, कौन ऐसे अष्टदिग्गज थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में थे? इसका आंसर है बी, 8 तेलुगु कवि। 79 है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? इसका आंसर है बी, कृष्णदेव राय। हमारा 80 है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? इसका आंसर है डी, तेलुगु। 81 है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। बताइए, कौन सा आया था? इसका आंसर है बी, देवराय द्वितीय के राजकाल में। 82 है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। इसका आंसर है सी, विजयनगर राजाओं का। 83 है, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए? इसका आंसर है बी, कृष्णदेव राय। हमारा 84 है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? इसका आंसर है डी, तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 ईस्वी में हुआ था। 85 है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके किस मंत्री के हाथों में थी? इसका आंसर है ए, राम राय। 86 है, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बताइए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है बी, सन 1565 में। 87 है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर है डी, वेंकट द्वितीय। 88 है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर है बी, भू राजस्व। 89 है, होयसलों की प्राचीन राजधानी दार समुद्र का वर्तमान नाम है। इसका आंसर है सी, हेलिबिड। हमारा 19 है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर है डी, हम्पी। 91 है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बताइए, ऐसा कौन सा विजयनगर का सम्राट था जो चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था? इसका आंसर है बी, बुक्का प्रथम ने। 92 है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर है सी, हम्पी। अगला क्वेश्चन जो भी रहेगा वो दिल्ली सल्तनत प्रशासन से रहेगा, तो चलिए इसका लगाते हैं। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? इसका आंसर है ए, तुर्क। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? इसका आंसर है सी, तुगलक। 95 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। कौन था जो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? यह है ए, चौधरी। 96 है, सर्व कर लगाया जाता था। इसका आंसर है बी, सिंचाई पर। 97 है, जवाबित
का संबंध किससे था? इसका आंसर है ए, राज कानून से। 98 है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। इसका आंसर है सी, इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। 99 है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? इसका आंसर है सी, इल्तुतमिश। हमारा 100 है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? इसका आंसर है ए, चांदी, तांबा, चांदी। अगला क्वेश्चन है, किसको सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वश्रेष्ठ अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ, बताइए। इसका आंसर है डी, अलाउद्दीन मसूद शाह के। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अब हमारा जो भी क्वेश्चन चलेगा गाइज वो दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला से चलेगा। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक यही है, तो आगे की जो भी क्वेश्चन सीरीज रहेगी इस टॉपिक से ही रहेगी। तो आप पहले टेस्ट लगाने से पहले टॉपिक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी स्कोर अच्छी हो। इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। 103 है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इसका आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। 104 है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? इसका आंसर है सी, फिरोज शाह तुगलक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? इसका आंसर है बी, बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, तो ये कौन थे इनके? डी, अभी कभी। अगला है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? ए, राणा कुंभा के। हमारा अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? इसका आंसर है सी, अल बरूनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतिए ये हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था इनका जन्म? सी, पटियाली, एटा में। 110 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इसका आंसर है सी, खरी बोली। हमारा 111 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? इसका आंसर है बी, गयासुद्दीन बलबन। 112 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? इसका आंसर है ए, अलाउद्दीन खिलजी के। 130 है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? इसका आंसर है डी, अमीर खुसरो। 140 है, निम्न में से किसने हिंदी खरी बोली का जनक माना जाता है? इसका आंसर है ए, अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, कौन था? सी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? इसका आंसर है सी, मिन्हाज उस सिराज। 117 है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? सी, फारसी। 118 है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य का
सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? इसका आंसर है, बताइए, डी सितार। 190 है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, कौन किया था? अमीर खुसरो ने। 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है सी, राणा कुंभा। 121 है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्करण लिखे थे, किन्होंने लिखे थे? इसका आंसर है डी, फिरोज तुगलक। आगे की जो भी हमारे क्वेश्चन चले गए वो दिल्ली सल्तनत के विविध से हो गई। तो चलिए लगाते हैं इसका टेस्ट। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, किन्होंने किया था? सी, तुर्कों ने। 123 है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? इसका आंसर है बी, हेमचंद्र सूरी। 124 है, 13वीं 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। इसका आंसर है डी, मक्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर नगर निम्नलिखित की स्मृति में स्थापित किया गया। इसका आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? बताइएगा, इसकी स्थापना किन्होंने की थी जौनपुर नगर की? इसका आंसर है बी, फिरोज शाह तुगलक। 127 है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था? इसका आंसर है सी, जौनपुर। वन 128 है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है? डी, जैनुल आबेदीन। 129 है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? इसका आंसर है ए, जैनुल आबेदीन। हमारा 130 है, बहमनी राज की स्थापना की थी, किन्होंने बहमनी राज की स्थापना की थी? ए, अलाउद्दीन हसन ने। 131 है, बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा, जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? सी, 1347 ईस्वी में। 132 है, दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था? बी, हसन गंगू। 133 है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इसका आंसर है सी, इब्राहिम आदिल शाह। 134 है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? इसका आंसर है ए, हैदराबाद। 135 है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? इसका आंसर है डी, गोल गुंबद बीजापुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आरंभ किया गया था? इसका आंसर है ए, अलवार संतों द्वारा। हमारा 37 है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ? इसका आंसर है डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। 138 है, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था, क्या मुख्य साम्य था? इसका आंसर है सी, संसार दुखपूर्ण है। 139 है, कोई व्यक्ति
किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछो। यह कथन किसका है? बताइए गाइज, ये कथन किनका है जिन्होंने ये वक्तव्य बोला है? आप सभी को ये पता ही होगा। बी, रामानंद का। और 130 का आंसर गाइस सी है, संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट है, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, किन्होंने बनाया? डी, शंकर देव ने। नेक्स्ट है, असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? इसका आंसर है सी, शंकर देव ने। 142 है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? इसका आंसर है सी, विशिष्टाद्वैत। 143 है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, किन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? इसका आंसर है बी, वल्लभाचार्य ने। 140 है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संतों ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताइएगा। सी, रामानंद ने। 145 है, कबीर शिष्य थे, कबीर किनके शिष्य थे? रामानंद के। बी। 146 है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयोग में हुआ था? इसका आंसर है बी, रामानंद का। 147 है, बीजक का रचयिता कौन है? बी, कबीर। 148 है, कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। इसका आंसर बताइएगा। बी, अमरमूल। 149 है, मलुकदास एक संत कवि थे। मलुकदास क्या थे? एक संत कवि थे, कहाँ के? डी, करा के। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? बताइए। बी, 12। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज। आशा है कि आपने ये 150 क्वेश्चन का MCQ लगा लिया होगा और अपना स्कोर भी चेक कर लिया होगा। मुझे भी इस कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि किनका कितना स्कोर्स आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।